अतिरिक्त जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे IIT है, नीट है, क्लैट है आदि परीक्षाओं में जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं उनका भी हम लोग सम्मान करेंगे। इसके साथ साथ लोधी समाज के जो अधिकारी कर्मचारी वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हुए हैं अब उनका सम्मान करेंगे और जिनकी नई नियुक्तियां हुई हैं उनका भी सम्मान करेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो हमारे जनपद के लोधी समाज के जो छात्र छात्राएं हैं 75% से अधिक अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए हैं उनका सम्मान है। ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 500 के करीब है। अच्छा। और अभी 2 अक्टूबर तक हमारा एक अभी विमोचन करेंगे हम अपने प्रारूप का, उसमें हमने 2 अक्टूबर तक के लिए समय दिया है। अभी 2 अक्टूबर तक हम आवेदन और कर सकते हैं, तो जो भी लोग आएंगे उनको भी हम उसमें सम्मिलित करेंगे सूची में। अब ये लक्ष्य में कौन कौन लोग किस शामिल किए आपने? लक्ष्य में जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी कोई भी जो है कर्मचारी अधिकारी केवल वही इसके सदस्य होते हैं। अच्छा। उन्हीं को हम लोग सम्मिलित करते हैं। हाँ। चाहे वो सेवानिवृत्त हो चाहे वर्किंग में हो। इसके लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के इनके मुख्य उद्देश्य है लोधी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं की उनकी प्रतिभाओं को, उनकी विशिष्टों को उजागर करना, उनके आगे भविष्य में क्या करना है, हाई स्कूल इंटर के बाद किसको नीट की एग्जाम देनी है, किसको IAS बनना है, किसको PCS बनना है, इसके बारे में उनको जागरूक करना, उनको शिक्षित करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का काम करना। लोग शराब पीते, जुआ खेलते हैं, हमारा अभियान है गांव-गांव तक हम लोग जाते हैं और इन कुरीतियों से सबको जन जागरण पैदा करते हैं। इनमें कुछ मेधावी बच्चे ऐसे होंगे जो जरूरतमंद होंगे जी, तो उनकी क्या मदद होगी? जी मैम, हम लोग जो है फाइनेंशियली तौर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मेधावी है उनको निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको एजुकेशन की चाहे जो भी व्यय होता है हम सब लोग इकट्ठा होकर के करते हैं। उसी के लिए हमने आगरा में अवधपुरी पर एक हॉस्टल भी तैयार किया हुआ है जो वर्तमान में 10 बेड का भी है और संचालित है। वह हमारे जो भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं आगरा में आके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रखने की व्यवस्था हमने की। अच्छा। और 42-25 हम लोगों ने ऐसे एडॉप भी किए हुए हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा, उनकी फीस हम लोग लक्ष्य द्वारा वहन। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम हो रहा है। भैया आप इधर आ रही है, इस साइड में ज़्यादा आ रहे हैं। एक ठीक है, एक ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ भैया पोस्टर मुझे कर दो। किस तरह की आज प्रेस वार्ता बैठा ली गई, क्या बोल? आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है लोधी राजपूत समाज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जो भी गौरव हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में स्थान लेकर के आए, उनका 9 अक्टूबर 2022 को सूर सदन आगरा में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे, इसीलिए आज की प्रेस वार्ता है। लगभग कितने बच्चों का सम्मान समारोह? लगभग 500 बच्चों का सम्मान समारोह करने का हमारा कार्यक्रम है। इसमें लोधी समाज के रहेंगे या अन्य समाज के भी रहेंगे? केवल लोधी समाज के छात्र छात्राएं रहेंगे इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें हमारे जो आइकॉन है लोधी समाज के पूरे भारतवर्ष के, उसमें प्रमुख रूप से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति जी हैं प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारे वरिष्ठ IAS नरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, वो हमारे बच्चों को सम्मानित करेंगे और उनको आगे भविष्य में क्या करना है उसकी टिप्स देंगे। आदरणीय श्री RP सिंह जी जज साहब हैं, वो बच्चों को टिप्स देंगे। अपर निदेशक ITI उत्तर प्रदेश के अमरपाल सिंह जी वो देंगे। इसी तरह से हमारे IAS IPS और भी उच्च पदों पर आसीन लोग हैं लोधी समाज के, वो आकर के बच्चों को गाइड करेंगे कि भविष्य में आपको किस तरह से आगे बढ़ना। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग नहीं बुलाया आपने? कुछ पॉलिटिकल लोग नहीं बुलाया इसमें आपने? ये संस्था जो है पॉलिटिकल से बिल्कुल इतर है। ये हमारी संस्था जो है ये केवल अधिकारी कर्मचारियों की संस्था है, इसलिए इसमें हमने किसी भी पॉलिटिशियंस को आमंत्रित नहीं किया। ठीक है, किसकी करनी और बेटा आपकी? हाँ आप भी कर लो। समाज के उत्थान के माध्यम से
क्योंकि समाज हमारा पिछड़ा हुआ है और किसी भी देश का कोई भी समाज अगर पिछड़ा होगा तो पूरा देश विकसित या तरक्की नहीं कहला सकता है। तो हम लोग अपने समाज को आगे लाते हुए देश की मुख्य धारा में जोड़ते हुए अपने जो समाज के बच्चे हैं उनको शिक्षा में, उनको अगर वो प्रतिभाशाली हैं तो उनको सम्मान देने में और अगर उनको गाइडेंस देने में कि आगे अगर प्रतिभा सम्मत है लेकिन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती है तो हम लोग अपने सभी जो एम्प्लॉइज़ हैं अच्छे अच्छे पदों पर हैं उनके माध्यम से उन प्रतिभाशाली बच्चों को गाइडेंस देने का काम करते हैं। समाज के उत्थान में बहुत से योगदान, कुरीतियों का उन्मूलन, शिक्षा के प्रति प्रचार प्रसार इत्यादि का लक्ष्य काम करता है और निश्चित रूप से ये देश सेवा का काम है। वर्तमान में हमारे आगरा में लक्ष्य का जो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसी के मैं इंजीनियर किशोरी सिंह, रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर, नगर निगम आगरा। ये लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आगरा जनपद का अध्यक्ष है। इस संबंध में आशा जी प्रेस वार्ता रखी, आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी, क्या पूरी जी हम लोग लोधी समाज के जो भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनके सम्मान के लिए 9 अक्टूबर 2022 को सूर्य सदन में एक सम्मान समारोह कर रहे हैं प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में, जिससे कि उन लोगों को आगे पढ़ने के लिए हम लोग गाइड कर सकें कि आगे भविष्य में आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है। तो ऐसे कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हो इस तरह से लोधी समाज को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, हम उनको जो चिंतनशील व्यक्तित्व हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, वे हम लोग जिस तरह से अपनी तैयारी करके समाज में इस पद तक आए हैं, आप लोग भी इसी तरह से आगे बढ़िए, तैयारी करिए। हम उनको गाइड करेंगे प्रॉपर। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं हम उनको आर्थिक मदद भी करेंगे। जो भी हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं 75% से अधिक अंक प्राप्त करके आए हैं उनको, प्लस जो IIT में सेलेक्ट हुए हैं, जो नीट में सेलेक्ट हुए हैं, क्लैट में सेलेक्ट हुए हैं अथवा और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं, केवल आगरा जनपद के लोगों को, केवल लोधी समाज के छात्र छात्राओं को। राजपूत, सहायक अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण में हूँ और लक्ष्य में उपाध्यक्ष के पद पर। लगभग ऐसे कितने छात्र छात्राओं को शामिल किया है जो कर्मचारी की श्रेणी में? लगभग 500 से अधिक छात्र हैं जो हाई स्कूल, इंटर या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं। उनको हम लोग 9 तारीख को न केवल सम्मानित करेंगे बल्कि आगे के करियर के लिए गाइडेंस भी देंगे। ये कितने सालों से आपका जो संबंध है? ये वर्ष 2014 से हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को आप लोग सम्मानित कर चुके हैं? अब तक लगभग 700-800 लोगों को हम लोग सम्मानित कर चुके हैं और लगभग 100 लोगों को हम आर्थिक रूप से मदद दे चुके हैं उनकी शिक्षा में। है और मैं व्यवसाय से शिक्षक हूँ और लक्ष्य संस्था में शुरुआती दौर से जुड़ा हूँ और महामंत्री पद पे यहाँ पे अपना सेवा दे रहा हूँ। ये हम लोग हर साल मोस्टली, अभी कोविड में ब्रेक रहा, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं बड़ा सा। उस प्रतिभा सम्मान समारोह में जो भी बच्चे अपने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं और साथ ही जो अच्छी सेवाओं में आए होते हैं उनको एक एज ए एग्जाम्पल पेश करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि जो बच्चे और वहाँ पे आएंगे वो ये समझें कि हम ऐसा बन सकते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं। और कुछ प्रोफेशनल्स IAS BCS लोगों से हम उनसे कुछ ऐसा गाइडेंस भी दिलवाते हैं, जैसे वो किस प्रकार परीक्षाओं में पास हुए, किस प्रकार बच्चों को वो बताएं कि वो जिस पद पे पहुँचे वहाँ तक उन्हें पहुँचने में क्या क्या करना होगा।